हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अब जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा अभी फ़िलहाल, वो सारे के सारे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि रेलवे का अपना एक डेफिनिट पैटर्न होता है और वो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करती है। तो जो भी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ, जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं वो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जो प्रीवियस एग्जाम्स में 10-12 सालों में 15 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी रिपीटेशन आरआरबी करती है। चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम ले रहे हो, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम ले रहे हो, चाहे वो आरआरबी लोको पायलट का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप स्टूडेंट्स, तो रेलवे का एक टेंडेंसी होता है कि वो रिपीट करता है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2018 में ग्रुप डी में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपको पूछे गए थे इस तारीख को 17/9/2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें हम लोग आज 8-10 क्वेश्चन करेंगे और उनको देखेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अलग अलग टॉपिक्स पर रिलेटेड थे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग भी देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि आज स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा 56 डिवाइडेड बाय 1/3 15 + 12 9 + 6 माइनस 5 + 7। तो पूछ रहा है कि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सरलीकरण करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको यहाँ पर ये इसको सॉल्व कर लेना है सबसे पहले। तो आपको पता चल गया कि इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 27 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इनको सॉल्व कर लेना है। 9 6 कितना हो जाएगा, 15। और अब यहाँ पर बात आती है, मैं मोस्टली स्टूडेंट्स फंसते हैं यहाँ पर। ये जो लाइनिंग होती है ना, इसका मतलब स्टूडेंट्स देखिए ये होता है कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन में आए तो आप सबसे पहले उसे ही सॉल्व करें। तो आप देख रहे हैं कि लाइनिंग के अंदर में 5 + 7 है, तो इसका मतलब होगा कि अगर आप इसे ऐड करते हैं तो आपको 12 मिलेगा। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है कि 1/3 है, अब 27 है, इन दोनों का अंतर कितना होगा, डिफरेंस 3 होगा। तो आप यहाँ पर 3 ले लीजिए। आगे के स्टेप्स में आप जाइए, 56 × 1/3 और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 24। आगे आप कर लीजिए 56 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 24 आपका नीचे आ जाएगा। इससे काट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा, 8 7 56, यानी कि फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 7। चलिए स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारा आ रहा है वो ये है, a - b का होल क्यूब, b - c का होल क्यूब, c - a का होल क्यूब अपॉन में आपको दे रहा है यहाँ पर 3a - b, b - c और c - a। तो पूछ रहा है कि ये कितने के बराबर है। इसको अगर आप सॉल्व करते तो इसका आंसर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक डेफिनेट फॉर्मेट में है। अब ये क्या फॉर्मेट है इसको आप समझिए। देखिए स्टूडेंट, जनरली क्या होता है कि हम एक फार्मूला जो अलजेब्रा के अंदर में बराबर इस्तेमाल किया जाता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वो ये होता है कि x³ y³ + z³ - 3xyz बराबर होता है x + y + z। अब यहाँ पर आपका होता है x² y² z² -xy -yz और xz, ये होता है। अगर स्टूडेंट्स आप इतना बराबर x + y + z बराबर 0 है, क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ये, और ऐसे लिख भी दिया है मैंने यहाँ पर। तो आप समझ लीजिए कि अगर इतनी की वैल्यू 0 है तो आप ऑब्वियसली आप 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। तो हम फाइनली कहेंगे कि x³ y³ z³ ये जो अब चूंकि इधर की वैल्यू 0 हो गई है तो -3xyz जब उधर जाएगा तो वो प्लस में बदल जाएगा। तो हम कहेंगे कि x³ + y³ + z³ बराबर है 3xyz के।
तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इसको हम कैसे यूज करेंगे उसको आप समझिए। सपोज कर लीजिए कि इतना बराबर इस पूरे को हमने x मान लिया, इस पूरे को y मान लिया, इस पूरे को z मान लिया, तो हमें क्या फॉर्मेट देगा, वही अभी जैसे मैंने बताया था। अब ये इतना बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब और c माइनस ए का होल क्यूब। अब चूंकि हमने अभी जस्ट बताया कि ये इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, तो अगर इधर की वैल्यू हमारी 0 आ रही थी तो इसका मतलब था कि -3xyz जो था जब उधर गया तो कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि इसको हमने x मान लिया था, इसको y मान लिया था, इसको z मान लिया था, और इसको वही सेम चीज यहाँ पर भी वही था, यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही था। तो आपको करना क्या था, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, तो फाइनली स्टूडेंट्स आपने देखा कि इतने के बराबर आपको इतना मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर उस वैल्यू को पुट कर देना है। अब आपने देखा कि इतने के बराबर आपको इतना है, तो आप यहां पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप फाइनली लिखेंगे a माइनस बी, बी माइनस सी, सॉरी c माइनस ए, और आपका हो जाएगा 3a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। आप इसको काट दीजिए, आपको फाइनली 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या था स्टूडेंट्स, बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि पहला ऑप्शन है आपका 9260, दूसरा ऑप्शन है आपका 1000 और तीसरा ऑप्शन है आपका 9000 और चौथा ऑप्शन है 4 टाइम्स 9। तो आप इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर आप 8000 को ये फैक्टराइज करते हैं तो ये 20 के पावर 3 में आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फाइनली 2 दूना 4 दूना 8 आ जाता है और ये आपका 3 जीरो आ जाता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन देख करके ही समझ में आ रहा था कि 8000 एक परफेक्ट क्यूब है, यानी पूर्ण घन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो है कि क्वेश्चन दे रहा है आपको सेक का पावर 4 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो आपसे पूछ रहा है कि 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर वाट। अब स्टूडेंट्स एक चीज बताइए आप लोग, और ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये एक डिफिनिट प्रॉपर्टी पर है। आप देख रहे हैं कि सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है और 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा वाट। तो आपको पता है एक प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका 10 स्क्वायर थीटा, सपोज कर लीजिए अगर मुझे 10 स्क्वायर थीटा लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। अब इसी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे, को चूंकि हमसे पूछा जा रहा है कि इतनी की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और 10 स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, इसकी वैल्यू अभी हमने देखी थी कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इतने की वैल्यू क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो अब हम फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका सेक का ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको फाइनली क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर यानी प्लस 1 और माइनस ये इस पर तोड़ा है मैंने, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पर ये टूटा हुआ है ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर
स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि अब यहाँ पर हम लिख देंगे -2ab, मतलब 2 sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा -1। अब आप देख लीजिए कि ये +1 -1 कट गया और यहाँ पर आपको फाइनली क्या दिखता है, sec 4 थीटा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ 2 sec स्क्वायर थीटा है, ये प्लस sec स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं कि इतने की वैल्यू क्या थी, ये सेम टू सेम आ गया, sec स्क्वायर sec का 2⁴ थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर है 3 के, तो इतना बराबर भी 3 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका कि एक सर्कल है, उसके सेगमेंट में, इस सेगमेंट में एक दिया है कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू पूछी जा रही है और क्वेश्चन में आपको दिया है कि यहाँ पर आपको देता है a, b, c एंड d। अब आपको यहाँ पर यह भी दे रहा है कि एंगल d की वैल्यू जो है वो है 60 डिग्री। तो पूछता है कि इसमें दिए गए जो आपके 4 स्टेटमेंट है उनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके कंपलसरी हैं। तो ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि आपको जैसा कि पहला से जो दे रहा है आपका कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका दे रहा है कि x का निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आज स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि जो आपको ऑप्शन में यहाँ क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा कि पूछ रहा है कि कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए इसका एक रूल होता है कि जब भी सर्कल के अंदर में सेम सेगमेंट में, सेम खंड में, एक ही खंड में जो दो एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो जैसे हमने पूछा कि यहाँ x की वैल्यू अगर पूछी जा रही है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि x अगर एंगल d यहाँ पर आपको दे रहा है 60 डिग्री, तो डेट मीन्स यहाँ पर जो x है ये भी आपका 60 डिग्री होगा। चूंकि यहाँ पर एंगल d आपको दे रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी आपको 60 डिग्री होगा। चूंकि एक ही खंड में बने हुए जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, यानी को एंगल का मान समान होता है। तो आप कहेंगे कि आपको दोनों कथन, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन, आप ऑप्शन से मैच कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका आ रहा है, अब पूछ रहा है कि इतने के बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स। तो आप सिंपली इसको कुछ नहीं करेंगे, आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला पूरा पोर्शन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप उसको। तो सिंपली जब आप देखेंगे तो ये आप कुछ ऐसा दिख रहा ना आपको, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये इससे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा होता क्या है कि चल a प्लस बी, ए माइनस बी अगर आपको दिया हुआ है तो इसका जो फॉर्मेट बदलता है अलजेब्रिक फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही सेम चीज़ थी कि अगर हम इसको मानते a, इसको मानते b और ये a माइनस बी होता, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हुआ कि साइन ए से मल्टीप्लाई करके साइन ए स्क्वायर ए हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर बी हो गया। इसी को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ भी वही सेम चीज़ आएगा, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। अब स्टूडेंट्स नीचे वाले को सॉल्व करना नहीं है, नीचे वाले को आप अभी छोड़ दीजिए, साइन ए इंटू साइन माइनस साइन बी। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए इसको फॉर्मेट में लगा दीजिए, साइन स्क्वायर ए वाले को एक साथ कर दीजिए और यहां पर आपका क्या आता है माइनस, तो साइन स्क्वायर बी। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाइए और कॉस स्क्वायर बी और नीचे की वैल्यू तो सेम टू सेम ही है, कॉस ए कॉस बी, सॉरी कॉस बी होगा यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। और यहाँ पर आपका साइन ए टू साइन बी। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री में एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही दिख रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इतने की वैल्यू हो जाएगी 1 और इतने की वैल्यू भी हो जाएगी, इधर की भी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा फाइनली 0। अब 0 ऊपर में है और नीचे में ये है, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है कि यहाँ पर इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी 1 होगी और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी 1 होगी। तो 1 में 1 माइनस करेंगे 0, और आपको पता है कि 0 को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं, अब नीचे कुछ भी होता है, यहाँ पर आपको कुछ भी दिया रहता तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो आपको फाइनली देखना क्या था कि यहाँ तक की जो वैल्यू, इससे आप डिवाइड करते 0 को तो आपका 0 ही आता। तो फाइनली हम कहेंगे इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 0। कि 5 दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन कहता है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक काटा जाता है और 4 को केक का कितना भाग दिया जाता है। पहले को दिया जाता है 1/8, ठीक है। दूसरे को दिया जाता है 1/6 और तीसरे को दिया जाता है 5/12 और चौथे को दिया जाता है 1/12। तो पूछता है कि केक का कितना हिस्सा 5वें स्टूडेंट को मिला, यानी 5वें दोस्त को मिला। सिंपल सी बात है, क्या कहा क्वेश्चन में कि 5 दोस्त हैं, उनके बीच एक केक को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, और पूछता है कि जो 5वां दोस्त होगा उनको कितना मिलेगा, यानी उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को कितना मिलेगा। तो सिंपली आपके जितने भी भाग थे सबको, चारों स्टूडेंट्स के जो भाग थे सबको जोड़ देना था। उसके बाद आपको जो शेष बचेगा वही उस 5वें दोस्त को मिलेगा। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। 8, 6, 12 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 8, 6, 12 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, आप देख लीजिए। यहाँ से 4 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, 12। और आपको पता है कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, जब 8, 6, 12 और 12 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको इसका एलसीएम कितना आएगा 24, इसका 24 आएगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर 24 रख देना है। अब 8 से इसको डिवाइड कीजिए, 8 तिया 24, 6 चौके 24, 12 दूना 24, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 2। तो फाइनली आप देखते हैं स्टूडेंट, 4 3 7 और 10 7 17 और 2 19, 19/24। अब स्टूडेंट्स, यानी कि 4 दोस्तों में इतना भाग बटा, तो अब कितना भाग शेष रह गया। तो सिंपली आपको करना क्या है कि 24 में से 19 को माइनस कर दीजिए। तो 24 में से 19 को जब आप माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो आपको कितना बचेगा, 24 में से 19 को माइनस करने पर बचता 5, और नीचे तो जितना है उतना रह ही जाएगा, यानी कि 5/24 भाग। जो ये भाग बचा, ये 5/24, ये आपको 5वें दोस्त को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/24। क्या क्या मैंने आपने देखा होगा, 24 में मैंने 19 को घटा दिया। सिंपली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, तो इससे बचना है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है, इससे बचना है आपको। यहां पर 1 मिनट, यहां मैं लिख देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको घटा दीजिए। आप ऐसे भी करते 24 यहाँ लाते और उसमें 19 घटाते तो आपका 5/24। तो ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 24 में 19 को घटा दीजिए तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 24 आ जाएगा। जैसा कि आप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, कह रहा है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 2 गाड़ियां, एक की लंबाई 152.5 मीटर है और दूसरे की 157.5 मीटर है। दोनों गाड़ियां एक दूसरे को 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा क्या होगी, यानी दोनों की संयोजित गति पूछ रहा है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं से आ रही है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा स्टूडेंट। तो देखिए, इसको कराने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई दो गतिमान वस्तु अगर विपरीत दिशा से आ रही होनी है एक दूसरे के, अगर देखिए, अगर मैं कहूं कि एक की दिशा ये है और दूसरे की भी दिशा ये है, तो वैसे कंडीशन में जो हमारा संयोजित गति होता है ना, वो घटता है। जैसे मान लो कि मैंने कहा इसकी गति x है, इसकी y है, तो हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में जो संयोजित गति होती है ना,
यानी कंबाइंड रिलेटिव स्पीड बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में संयोजित गति बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि ये हमारा माइनस में आता है, सेम डायरेक्शन में। अगर यही ऐसा हो कि ये एक ऐसे जाए और एक ऐसे आए, यानी एक दूसरे के विपरीत आ रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर मान लो ये x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है और ये आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दोनों की गतियां क्या होती हैं, यानी कि विपरीत दिशा में जाती है, तो दोनों की गतियां प्लस हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने सीखा। इसके बाद इसमें एक बेसिक्स और सीखना है आपको, वो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि दो गाड़ियों की लंबाई दी गई है और कहा गया है कि गाड़ी इतने सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, तो उसका एक तरीका होता है कि दोनों गाड़ियों की कुल लंबाई बटे समय, यानी कि चाल बराबर होती है दोनों गाड़ियों की कुल लंबाई बटे समय। और एक चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर आपका समय सेकंड में, और मेरे जनरली क्या होता है कि जब भी दो गाड़ी एक दूसरे के विपरीत जाती है तो वो ज़्यादा वक्त नहीं लगाती है, सेकंडों में एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो वैसी स्थिति में स्टूडेंट्स कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपका स्पीड जो निकल के आएगा वो तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में जब भी स्पीड आता है ना स्टूडेंट, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सेकंड में आ जाता है। तब आपकी गति क्या आ जाती है, मीटर पर सेकंड में आ जाती है। और अगर आपकी गति मीटर पर सेकंड में दी है और उसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आपको करना क्या होता है कि उसको 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में वो बदल जाएगा। तो आपको वही चीज यहाँ पर करना था। यहाँ आपने देखा कि दोनों गाड़ियों की कुल लंबाई बटे समय। अब हमें पूछा क्या, चाल निकालना था, संयोजित गति। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी का इस्तेमाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। हम सबसे पहले एक गाड़ी की गति को x मान लेते हैं, एक की y मान लेते हैं, दोनों की गतियों को। अब हम दोनों, हमारे पास क्या आ रहा है, एक की लंबाई कितनी आ रही है, एक की लंबाई 152.5 मीटर है, दूसरे की लंबाई 157.5 मीटर है, और आपकी संयोजित गति जो है x प्लस वाई है। संयोजित चूंकि विपरीत दिशाओं से आ रही है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों गतियों को जोड़ देंगे। अब चूंकि मैंने अभी बताया था कि अगर आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में उसे सेकंड में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता है कि आपकी जो ये निकल के आ रही है, टाइमिंग कितनी निकल के आ रही है, 9.3 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको फाइनली आएगा 310 मीटर, और यहाँ पर 310 मीटर x प्लस वाई 5/18 और 9.3। ठीक है, अब यहाँ आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। 310 ये 18 ऊपर चला जाएगा, आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9.3 और 5। आपको ये गति बतानी है, तो आपको करना क्या है, आप यहाँ सॉल्व कर, यहाँ हटाएंगे तो एक 0 इधर बढ़ जाएगा, यानी कि एक 10 आप इधर कर दीजिए। अब फाइनली आपको करना क्या है, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। 3 छके 18 आता है, 3 तिया 9 1 आता है, इससे काट दीजिए 10 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, 6 दूना 12 और 12 दाएं के 120, यानी कि आपकी जो संयोजित गति आती है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ पर आपको 17 है, तो आपसे पूछा जा रहा है बराबर ये है x के, इतना बराबर है आपको x के, तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इस बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आपको करना क्या था कि आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि साइन
थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, तो आप यहाँ भी स्क्वायर बैठा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी रिलेशन को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमने देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा इतनी की वैल्यू हमको कितनी आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पर 17 बराबर एक्स। अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। जैसा कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 17 प्लस 1 18। तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 18 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 18। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, 324। तो फाइनली आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 324 आ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है वो है ये। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट कि दो इनलेट पाइप हैं, एक ए है और दूसरा बी है। एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकता है। 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकता है। इन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने के 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में दोनों पाइप कितना वक्त लगाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आपको सॉल्व करने के लिए बड़ा ही एक इजी तरीका मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि दोनों पाइप को भरने में x घंटा लगा। दोनों पाइप जब एक साथ वर्क करते हैं तो x घंटे में मान लीजिए कि टंकी को भरते हैं। तो कहता है कि पाइप ए जो है वो टाइम पुरने से 3 घंटा पहले ही बंद कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कि पाइप ए का जो वर्क होगा वो क्या होगा, x-3, क्योंकि दोनों पाइप मिल करके कितने घंटे में, x घंटे में भरते हैं टंकी को, और यही x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम देखेंगे कि पहला पाइप जो है वो x-3, चूंकि वो 3 घंटे पहले बंद कर दिया गया, ठीक। तो पहला पाइप लेता कितना है, 22 घंटे लेता है। तो इसका इतना बटे इतना काम होगा, ये पाइप ए का हो रहा है। अब आ जाइए पाइप बी, क्योंकि पाइप बी तो बंद किया नहीं गया, वो तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो उसका 33 घंटे का काम इतना हो जाएगा, इतना बटे इतना। अब ये दोनों मिल करके एक इकाई काम को कंप्लीट करते हैं, ये और ये, यानी कि ये बी का काम है और ये ए का काम है, ठीक। अब ये दोनों मिल करके एक इकाई काम कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो अब हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। अब स्टूडेंट देखिए 22 और 33 का जो एलसीएम होगा वो होगा 66। 22 और 33 का जो एलसीएम होगा वो होगा 66। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 22 और 33 को यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 66। अब ये हम यहाँ से 22 और 33 का एलसीएम 66, 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार में होगा। अब 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और 3 3 9। अब ये 33 को इससे काटेंगे तो ये 2 बार में काटेगा, तो ये हो जाएगा 2x। ये 2 बार 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स आगे क्या करना है आपको पता है, 3x प्लस 5x माइनस 9, और 66 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये 9 माइनस 9 उधर जाएगा तो 75 हो जाएगा। माइनस 9 66 से प्लस करेंगे तो 75 हो जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से काट दीजिए 15, यानी कि x जो है 15 बार में काटेगा। तो आप कहेंगे कि 15 घंटे में दोनों के दोनों पाइप टंकी को भर देंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 15 घंटे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं ग्रुप डी में जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैं करवाऊंगा। और डेली मैंने यही टारगेट रखा है कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होते रहें। और अभी लगातार आप डीडी ऑनलाइन के साथ जुड़े रहें और ऐसे मैं क्वेश्चंस को डालता रहूँ। तो आज भर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। और हाँ, जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस आज मैंने करवाए हैं उसको आप काफ़ी अच्छे से आप एक बार वीडियो को रोक करके ज़रूर से देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो फिर हम स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जो कि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स, नीडी स्टूडेंट्स, ज़रूरतमंदों के पास जाएगा और वो उससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।